Assalamualaikum. I am engineer Najm Shiraz, educational trainer, motivational speaker, career counselor and parenting coach. आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत से टीचर्स ने मुझे कहा सर आप इस पे एक लाजमी एक वीडियो बनाएं LMS के ऊपर। ऐसे टीचर्स जो प्राइवेट हैं या जो पब्लिक टीचर हैं, जिन्होंने अपने आप को SNC पोर्टल पे रजिस्टर करवाया था, रजिस्टर करवाने के बाद उनके बैजेस बना दिए गए, उनकी ट्रेनिंग का स्केड्यूल जो है वो डिज़ाइन कर दिया गया और कुछ बैजेस की ट्रेनिंग हो भी चुकी है। और अब ट्रेनिंग के बाद जो नेक्स्ट मरहला है कि हाउ टू कंप्लीट द कोर्स ऑन LMS, कि LMS पे हम आफ्टर ट्रेनिंग कैसे कोर्स को कंप्लीट करें। ये टीचर्स मुझे बार बार पूछ रहे हैं, तो उस हवाले से मैंने ये एक वीडियो बनाई है आपकी तमाम टीचर्स की हेल्प के लिए। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद LMS पे लॉगिन कैसे आप हो सकते हैं, एक्टिविटी कैसे करनी है, पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो आप क्या करें, लॉगिन ही नहीं हो रहा, इसका क्या सलूशन है, और सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिनको हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र्स उसको ओपन करेंगे, गूगल क्रोम है तो बेस्ट है, उसको ओपन कर लें। और आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये मैं आपको एक लिंक मैंने यहाँ पे एक पेस्ट किया है, इसको देख लें, lms.snc.punjab.gov.pk। जो ही ये आप लिखेंगे, राइट करेंगे, राइट करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। वन नेशन वन करिकुलम। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे रेड बॉक्स में लॉगिन नज़र आ रहा होगा आपको। इस वीडियो में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड, यहाँ पे आपने यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताने लगा हूँ, अगर तो आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है यूज़र नेम की जगह, और सिस का पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे यूज़र ID, CNIC नंबर एंड पासवर्ड जो सिस पे आपने लगाया हुआ वो यहाँ पे देना है। और जो प्राइवेट टीचर हैं जितने भी, वो क्या करेंगे, वो यूज़र ID या तो उनका जो उस टाइम आपने मेंशन किया था जब आपने अपने आप को रजिस्टर किया था पोर्टल पे, वहाँ पे आपने अगर CNIC दिया था तो देन यहाँ पे वो मेंशन करना है। अगर आपने ईमेल वहाँ पे मेंशन की थी तो यहाँ पे आपने ईमेल को राइट करना है। करने के बाद उस टाइम उन्होंने आपसे मांगा था कि आप यहाँ पे अपना मर्जी से पासवर्ड दें, तो आपने जो पासवर्ड यहाँ पे आपने वहाँ मेंशन किया था उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे राइट कर देना है और इस तरह आप लॉगिन हो जाएंगे। और अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं, आपको इश्यूज़ आ रहा है और आपको नहीं पता चल रहा कि हमारा पासवर्ड क्या है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप न्यू पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने यूज़र नेम यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ओपन किया हुआ है। इसको अगर देखें, जैसे यहाँ पे आपने यूज़र नेम दिया, यहाँ पे पासवर्ड दिया, पासवर्ड देने के बाद जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। अब ये क्या है, ये वो कोर्स है जो आपने 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद LMS पे करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने LMS के ऊपर जो एक्टिविटी सारी करनी है वो आफ्टर 3 डेज़ की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, चाहे वो आपने आर्ट्स के लिए, चाहे वो आपने जनरल के लिए या साइंस के लिए, तो
वो 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद आपने यहाँ पे आना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने पहले नहीं आना, 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद LMS पे आना है, तब ये तमाम एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है। तो ये आपके सामने एक मैंने बैच जो था, बैच नंबर 1 14-16 जुलाई का, ये बैच नंबर 1 की डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो एक मैं और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, मेरे से बहुत से टीचर पूछ रहे हैं कि सर हमने 3 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इसको 3 डेज में नहीं करना, इसको आराम और सुकून के साथ इसको करना है। एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट नहीं करना। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह आप एक्टिविटी आपने करनी है और आपकी परसेंटेज कैसे काम होती है, इसकी भी रीज़न मैं साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पे आपको मसलन जनरल ग्रुप का ये 3 आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे, ECCE, जनरल नॉलेज एंड सोशल स्टडी। तो यहाँ पे ये जैसा कि इन्होंने, एक टीचर है, उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटीज़ की हैं, मतलब उनकी यहाँ पे परसेंटेज आपके साथ साथ शो होती जाएगी। जैसे इनकी पहले जो ECC की है 98% है, GK की जो हमारे पास है यहाँ पे इन टीचर्स की जो शो हो रही है 97% है, और 95% इनकी सोशल स्टडी की है। तो इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ रह गई हैं और जिसकी वजह से इनकी टोटल परसेंटेज नहीं शो हो रही। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ECCE को ओपन करते हैं। ECC को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर अगेन यहाँ पे वही यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड जो आपका सिस्का है या आपने वहाँ पे मेंशन किया था। तो इस हवाले से मैं अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। जैसे ही हमने इसको लॉगिन किया ECC वाले सब्जेक्ट को, तो क्या हुआ, ये हमारे सामने ओपन होके आ गया। अब ये ECCE के हवाले से यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो ही आप डाउनलोड करेंगे उसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद पहले जो था चेक बॉक्स पे आपने खुद टिक लगाना होता था। अब जो ही आप उसको रीड करते हैं, कोई भी एक्टिविटी पूरे टाइम में परफॉर्म करते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी आप पूरे टाइम में परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करने के बाद वो ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स पे टिक लग जाता है। तो आप जो ही इसको कर लेंगे तो इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स जैसा कि इन टीचर का लगा हुआ है। नेक्स्ट जो है ECC यूनिट वाइज जो है यूनिट नंबर 1 है, इसको आप इस तरह एक्टिविटीज़ हर को ओपन करेंगे, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर अगर ऑडियो है, वीडियो है, कोई क्विज दिया हुआ है, कोई भी किसी तरह के भी क्वेश्चन है और उसको आप सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सामने चेक बॉक्सेस बने हुए हैं। इन चेक बॉक्सेस पे क्या होगा, टिक लगते जाएंगे और आपकी परसेंटेज जो है वो सब्जेक्ट की जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी है, कोई आपने वीडियो जितने टाइम पे देखनी थी, क्योंकि कंप्यूटर आपको यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर रहा होता है कि आपने एक एक्टिविटी करनी थी, एक्टिविटी का क्या किया, आपने उसको जल्दी बस ऐसे ही क्लिक कर दो, जल्दी जल्दी उसको देख लिया, उसको पूरा टाइम नहीं दिया। जब आपने पूरा टाइम नहीं दिया तो क्या हुआ, वो अगले दिन आपने जब देखी कि वो तो 97 थी तो अब वो 40 पे चली गई। तो इस तरीके से आपकी जो परसेंटेज है वो कम हो सकती है। इसलिए जितना जिसका टाइम है उस लिहाज से आपने उसको सॉल्व करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने मुकम्मल और कंप्लीट आपने उस एक्टिविटी को करना है, जितना उसका टाइम मेंशन है उस लिहाज से आपने उसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की ट्राई करते हैं। और मुझे बहुत से इस तरह मैसेजेस, मुझे कॉल आई कि सर हमारे जो हैं वो एक्टिविटी, हमारी परसेंटेज सब्जेक्ट वाइज कम हो गई है। तो वो तो होनी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ रही हैं। ये एक सब्जेक्ट के लिहाज से मैंने यूनिट नंबर 5 है फॉर एग्जांपल, और ये जो सेशंस आपने लिए थे उस हवाले से इसमें कंटेंट भी मौजूद है और आपने इसको करना है। जैसे कि यहाँ पे शो रहा है प्लानिंग द डेली रूटीन एंड द टीचिंग इनहांस। अब यहाँ पे क्या है, आपने रीड
कोर्स इंट्रोडक्शन है, क्लिक हियर, ये इसके हवाले से एक्टिविटीज़ है। जो ही इसने परफॉर्म की, फिर आपकी आप वीडियो शो हो रही है, इस वीडियो को आपने देखा, फिर नेक्स्ट टेक है, इस तरह आपने 1 बाय 1 एक्टिविटी परफॉर्म की है। अब आपने परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे इनके टिक लग गए हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अब लगेंगे, पहले खुद लगाने पड़ते थे। तो क्या होगा, नीचे जब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, इसको समझना है, यहाँ पे अभी टिक नहीं लगा, उसकी रीज़न क्या है। बहुत से मुझे अभी मैसेजेस और इस हवाले से कॉल भी आई। यहाँ पे लिखा हुआ टीम सेशन अटेंडेंस, तो क्या करना है, आप इस पे जो ही क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट है। अब क्या होता है, आपने टीम अटेंडेंस, वो लिखा हुआ है हैव यू कंप्लीटेड द ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑन द MS टीम, क्या आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे यानी कि पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन ली है। अब आपने इसका आंसर यस या नो में देना है। क्या करना है, नीचे यहाँ पे जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने सबमिटेड का बटन है यहाँ पे होगा, उसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आगे आपने यस का या नो का आंसर उसमें राइट करना है। जो ही राइट करेंगे तो यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा। सबमिटेड होने के बाद ये जो अटेंडेंस वाला आपका जो है ग्रेडिंग के लिए, अटेंडेंस के लिए ये एक्टिविटी चली जाएगी आपके ट्रेनर के पास। अब ये ट्रेनर इस पार्ट को जब करेगा, आपको ग्रेड करेगा, तब यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा, आपको ग्रेडिंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कंप्लीटेड एंड पास्ड, ये टीम सेशन अटेंडेंस इज कंप्लीटेड एंड पास्ड। तो ये एक्टिविटी तभी कंप्लीट होगी जब यहाँ पे आपकी साथ अटेंडेंस अटैच होगी, और वो क्या, कौन अपलोड करेगा, वो करेगा आपका मास्टर ट्रेनर। तो मास्टर ट्रेनर के बाद ही आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप जो है पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर क्या करना है, आपने यहां पे लिखा हुआ है फॉरगेट योर यूजर नेम और पासवर्ड, ये नीचे बिल्कुल यूजर नेम और पासवर्ड के नीचे यहां पे आप जो ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहां पे लिखा हुआ है फॉरगेटन योर यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपने यहां पे क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक करेंगे तो यहां पे जो आपने यूजर नेम दिया था वो यहां पे देना है, और उसके बाद आपने अगर ईमेल की थ्रू ईमेल एड्रेस है तो यहां मेंशन करना है। तो क्या होगा, दो आपके पास यहां पे ऑप्शंस होंगे, ईमेल या आपका यूजर नेम। यूजर नेम भी आपने मेंशन करना और ईमेल। तो आपको ईमेल या आपको आपके नंबर पे आपका अगेन यूजर नेम और पासवर्ड अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस तरह अपना पासवर्ड जो है वो रिकवर कर लेंगे और दोबारा इसी तरीके से, जैसे कि उन टीचर की मैंने आपको परफॉर्म करके एक्टिविटीज़ सारी बताई, जिस तरह आपने एक्टिविटीज़ को एक एक को ओपन करना है और आपने जिस तरह परफॉर्म करना है, तो इस तरीके से आपने एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर ली। और इस तरह अगर आपका पासवर्ड का इशू आ रहा है, आपको पासवर्ड के प्रॉब्लम्स हैं, तो आपने सर्च बाय यूज़र नेम और सर्च बाय ईमेल, तो ईमेल पे आपको वो जो लॉगिन आपका यूज़र नेम और आईडी जो है, मीन आईडी यूज़र आईडी और साथ आपका पासवर्ड, वो आपको मासूल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने जो आप भूल गए थे पासवर्ड और यूज़र आईडी, इस तरह आप उसको रिकवर कर लेंगे। और रिकवर करने के बाद आप क्या हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे और जिस तरह मैंने ये ओपन किया हुआ है आप इसको दोबारा ओपन करेंगे। थैंक यू।